दूसरों की आशीष को देखकर हमें जलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के पास धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ये वचन है, ये वचन है आपके पास। धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला उनको स्वर्ग नहीं भेज सकता। ये वचन आपके अंदर रहेगा तो ये वचन आपको स्वर्ग राज में सहभागी बना सकता है। ओ हालेलुया। हमें किसी चीज़ों को देखकर, दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें जलने की आवश्यकता नहीं है, हमें डाह करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे मनमुटाव करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास सांसारिक धन है, लेकिन हमारे पास ये स्वर्गीय धन है, हमारे पास ये स्वर्गीय आशीष है। इस आशीषों के द्वारा आप अंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और मेरे प्रियो ये वचन आपके जीवन में आपको एक उद्धार का रास्ता दिखाएगा। जैसे आदम द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया, मृत्यु आया, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया और अंत जीवन आया। कैसे? हम रोमियो के 5वें अध्याय के उसके 12 पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। किसके द्वारा पाप इस जगत में आया? आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है वे अपराध के समान पाप किया। पर जैसा अपराध की दशा में है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मारे गए, यानी कि आदम के द्वारा पाप आया, उसके द्वारा बहुत से लोग मारे गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। यानी कि जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा वह मृत्यु से जय को प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हमें मरना तो सबको है, इस पृथ्वी पर आए हैं, इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन इस जीवन के बाद भी हमें एक जीवन मिलेगा जो अनंत जीवन, हमें यीशु मसीह के साथ रहना है। हालेलुया। आदम द्वारा मृत्यु, यीशु मसीह द्वारा जीवन। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हमें पापों की क्षमा उसके द्वारा प्राप्त करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, सच्चाई के साथ आते हैं, ईमानदारी के साथ आते हैं और पापों की क्षमा उससे मांगते हैं। और पापों की क्षमा क्यों मांगते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, अपना प्राण को त्याग दिया। इस जगत में पाप फैल चुका था, ये दुनिया पापों में डूबा हुआ था, तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए एक रास्ता निकाला, क्योंकि वह किसी को नाश करना नहीं चाहता था, वह किसी को नरक में भेजना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक रास्ता निकाला और अपने कुत्ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, सुसमाचार सुनाया, लोगों को अंत जीवन में प्रवेश करने के लिए राज को बताया, वचन को सुनाया और उस पे ताड़ना दी गई, क्योंकि वह बेगुनाह था, कोई भी गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसको ताड़ना दिया गया, कांटों को मुकुट से पहनाया गया, मारा गया, थूका गया और कब्र क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया। और वह यीशु मसीह सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर वह बलिदान हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु भी उस पर जय को प्राप्त नहीं कर सका। तीसरे दिन वह जिंदा होकर
आज हमारे संग रहता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु भी उस पर जय नहीं प्राप्त कर सके, और आज हमारे संग संग रहता है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उससे पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो उसके साथ साथ रहता है मेरे प्रियो। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम जहां भी जाते हैं वह हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझको त्यागूंगा। हालेलुया। जितने भाई बहन उसके पास आते हैं वह उसके संतान बन जाते हैं। और यहां कहता है, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान यानी कि यीशु मसीह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी वरदान बहुतायत से पाए हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अंत जीवन में राज्य करेंगे। किसके द्वारा हम अंत जीवन राज करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे। कैसे? हमें उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके हमें उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा बहुत ही सरल है। आप को मैं पहले बता चुका हूं कि उसकी आज्ञाओं पे आप चलिए। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़िए, बाइबल अध्ययन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या क्या कहा है, और उत्पत्ति से लेकर आप पढ़ते आइए। परमेश्वर आपको भेद की बातों बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना निश्चित है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमें उस दिन के लिए तैयार होना है। हमें अपने मन को फिराकर हमें उस राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है, उस सब को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आना जल्दी ही है। रोमियो 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा के आशा पर हम घमंड करें। केवल यह नहीं, वह हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कलेशों में धीरज धरना है। हमें उस समय धीरज धरना है क्योंकि कलेश से एक आशा उत्पन्न होती है। यह बाइबल साफ साफ कहती है, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला गया है। हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, केवल हम उससे प्रार्थना करें। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का आराधना हम करते हैं। वो लहू में वो सामर्थ है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध पवित्र कर सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी, ब्रदर जी, मैं पापों की क्षमा कैसे मांगू? प्रभु से मैं कैसे पापों की क्षमा मांगू? मेरे प्रियो, आप घुटनों पे आकर, आप जिस रूम में जिस घर में हैं अकेला में जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, अपने रूम में जाइए, घुटनों पे आइए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्य राजा धन्य राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ये शब्द आप बोल सकते हैं। ये शब्द को अपने मुंह से बार बार दोहराइए, और उसी बीच में अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को बताइए। प्रार्थना यही होता है कि आप अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। तो यह शब्द दोहराते हुए बीच बीच में अपनी समस्या प्रभु को बताइए, और अपने पापों का अंगीकार टूटे हुए मन से, सच्चे मन सच्चे दिल से पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगिए। जो जीवन भर में आप पाप किए हैं, उन पापों की क्षमा गिन गिन के प्रभु से माफ़ी मांगिए, उसके सामने अंगीकार कर लीजिए।
मुंह खोल कर नहीं तो दिल की गहराई से आप प्रभु से माफी मांगे। वो परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता है। हालेलुया। हम पापों की क्षमा उससे मांगे, क्योंकि उसने हमारे पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि उस जो लहू बहाया गया उसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाएं। तो जब हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं तो वह हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, हर एक पापों से शुद्ध करता है और हमें अपने राज्य का वारिस बनाता है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करें कि ये लहू हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के खातिर बहाया गया। यहाँ पास क्या कहता है, देखिए रोमियो 5वें अध्याय के उसके 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ही मसीह हमारे लिए मरा। हम क्या थे? जब हम पापी ही थे, आपके बाप दादा जो पुरखा थे वैसे चली आ रही है, तो हम नहीं थे, लेकिन हमारे जो पुरखा थे उस समय थे, तो उसी का जो अंश है हम हैं, तो हम उसी का हम वंश है। तो यहाँ पास वचन क्या कहता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम उसके द्वारा उद्धार को पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह से हो गया है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, ताकि हम उस बलिदान के द्वारा अंत जीवन को प्राप्त कर सके। आज वो समय है, आज उस समय है आपके लिए मेरे प्रियो। आपके आगे एक नया जीवन रखा गया है। आप जो भी आप पिछले करते हो कार्य, आज से उन सारे पापों को मन फिरा कर पवित्रता में स्वाभिमान होकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए सच्चाई के साथ। दूसरों की आशीष को देखकर हमें जलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के पास धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ये वचन है। ये वचन है आपके पास। धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला उनको स्वर्ग नहीं भेज सकता। ये वचन आपके अंदर रहेगा तो ये वचन आपको स्वर्ग राज्य में सहभागी बना सकता है। ओ हालेलुया। हमें किसी चीज़ों को देखकर, दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें जलने की आवश्यकता नहीं है, हमें डाह करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे मनमुटाव करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास सांसारिक धन है, लेकिन हमारे पास ये स्वर्गीय धन है, हमारे पास ये स्वर्गीय आशीषें है। इस आशीषों के द्वारा आप अंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उनके पास संसारिक धन है, उन संसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। हम प्रभु के राज्य के जाने के लिए हम जीवन जी रहे हैं। ये वचन हमारे पास है। स्वर्ग जाने के लिए धन दौलत पैसे गाड़ी बंगला वो सब ही छूट जाएगा। ये वचन जिसके पास रहेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हम इस पर घमंड करें, हम इस पर घमंड करें कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये वचन अपने हृदय में अधिकाई से बचाइए। ये वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाइए और स्वर्ग राज्य का सहभागी बन जाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आपको स्वर्ग ले जा सकता है। ये वचन आपको एक नया जीवन दे सकता है। ये वचन आपको एक नया मार्ग बना कर दे सकता है। ये वचन आपकी सहायता करेगा। जब समस्याओं में पड़ेंगे, संकटों में पड़ेंगे, ये वचन आपको एक हिसाब देगा। ये वचन आपको नया जीवन देगा। ये वचन आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल पड़ते हैं, जब हम कमजोर पड़ते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा हमें आहे भर भर के हमारे मुंह से, हमारे प्यास से बाहर निकालती है, क्योंकि वह जानता है कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। ये वचन आपको सामर्थ्य देगा, आपको अभिषेक से भरेगा, आपको वरदानों से भरपूर करेगा और इस दुनिया का सामर्थी व्यक्ति आपको बनाएगा।
हालेलुया। दूसरे की चीज़ों को देखकर कभी नहीं चलना, हमें प्रभु के वचनों को हमें पकड़े रहना है, हमें उसके साथ जीवन यापन करना है। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगिए। वो हमें पापों में वो हमें पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा, क्योंकि हम जब पापी ही थे तो ठीक समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आइए मेरे प्रियो, आज वो समय है, आज उद्धार का दिन है। आज आपके घर में उद्धार आने जा रही है। जो भी आपने गुनाह किए हैं, जो भी आपने पाप किए हैं, जाने अनजाने में, मसीह में आने के बाद, मसीह में से आने से पहले जो भी गुनाह किए हैं, प्रभु से माफी मांगे। इसी घड़ी उससे क्षमा मांगे। ओ हालेलुया। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, ये प्रार्थना जहाँ चल रही है वहाँ तेरे नाम की मह प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए तेरे नाम से दूर होने पाए, जो वचन सुने हैं पिता, 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। इनका घराना कुटुंबीय वचन को सुनकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को आशीष भरपूर किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु का पिताजी। आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।